जय हिंद। मैं आप सभी का भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक जीके का 8वां वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस 8वें वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है कि गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है। आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि गोल गुंबज भारत की किस राज्य में स्थित। पहला आपका ऑप्शन दिया गया आंध्र प्रदेश, दूसरा दिया गया कर्नाटक, तीसरा दिया गया महाराष्ट्र और चौथा दिया गया केरल। तो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे गोल गुंबज का। तो गोल गुंबज गोल गुंबज आपका बीजापुर में है। कहाँ है? बीजापुर। अब हम लोग बात करें कि बीजापुर किस राज्य में स्थित है। तो बीजापुर कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो आपका कर्नाटक राज्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कर्नाटक किस ऑप्शन में दिया गया है। तो पहला दिया गया है आंध्र प्रदेश और दूसरा दिया गया है कर्नाटक। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हमारा पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर कि दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न दिया गया है कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं। जो आपका जीएसटी है उसमें पूछ रहा है कि जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि जीएसटी की शुरुआत पहले कब से हुई। तो जीएसटी जीएसटी की शुरुआत जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से हुआ। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी की शुरुआत हुई। इसे संविधान में 101वां संविधान संशोधन करके संविधान संशोधन करके लागू किया गया था। लागू किया गया था। तो जो आपका जीएसटी है, जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से हुआ। इसे संविधान में 101वां संशोधन करके लागू किया गया था। और जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या 33 है। कितना है? 33। तो आपका 33 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि 33 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 33 आपका पहले ही ऑप्शन में दिया गया। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। तो दूसरे प्रश्न का पहला ऑप्शन क्या हो गया? आपका सही हो गया। तो जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितना है? 33 है। जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से हुई। इसे संविधान में 101वां संविधान संशोधन करके लागू किया गया था। और जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 33 हो जाती है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, तीसरा प्रश्न दिया गया कि जलियांवाला बाग जनसंहार किस वर्ष में हुआ था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वो किस वर्ष में हुआ था। तो आप लोग बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है जलियांवाला
वाला बाघ हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ। मतलब कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ और यह घटना पंजाब राज्य के अमृतसर नामक स्थान पर हुआ। और हम लोग थोड़ा और इसके डिटेल में बात करते हैं। इसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ। यह घटना पंजाब राज्य के अमृतसर की घटना थी और इसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। तो दोस्तों ये प्रश्न कई बार आपके परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया। तो इसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया और यह घटना 13 अप्रैल सन 1919 में हुई और यह घटना पंजाब राज्य के अमृतसर में हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने ऑप्शन को। पहला दिया गया है कि 1929 सन 1929 का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन सन 1929 ईस्वी में हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1925 में काकोरी कांड, 1925 में कौन कांड? काकोरी कांड आपका हो जाता है काकोरी कांड। फिर उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और फिर 1920 असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा चला गया असहयोग आंदोलन। तो हम आपको पूरे ऑप्शन के बारे में बता दिए। सन 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, सन 1925 का काकोरी कांड, सन 1929 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, सन 1920 का महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन। चलिए हम लोग चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है। दोस्तों चौथा प्रश्न दिया गया कि मानव WBC की सामान्य जीवन अवधि क्या होती है। जो मानव में व्हाइट ब्लड होता है उसकी जीवन अवधि क्या होती है, कितने दिनों की होती है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया कि 5 से 21 दिन, दूसरा ऑप्शन दिया कि 45 से 50, तीसरा दिया कि 100 से 110 दिन और चौथा दिया गया 6 से 8 माह। तो यदि हम लोग RBC की बात करें तो इसका जीवन काल, RBC का जीवन काल 120 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 120 दिनों का RBC का जीवन काल होता है। जबकि WBC का जीवन काल 5 से 21 दिन का होता है। 5 से कितने दिन का? 21 दिन का होता है। तो आपका 5 से 21 दिन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि 5 से 21 दिन किस ऑप्शन में दिया गया है। तो पहला हम देखेंगे कि 5 से 21 दिन, तो आपका WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 5 से 21 दिनों का।
5 से 21 दिनों का होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात की कि आरबीसी, तो आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का होता है। और जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 5 से 21 दिनों का होता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है कि बिना भुजा हुआ चूने का सूत्र क्या होगा? जो बिना भुजा हुआ चूना होता है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो इसमें पहला दिया है कि CaOH का होल ट्वाइस। तो CaOH का होल ट्वाइस जो है इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या है आपका? बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। दूसरा दिया गया कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं संगमरमर। क्या कहते हैं? संगमरमर। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कहते हैं बिना बूझा चूना। बिना बूझा चूना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बिना बूझा चूना। फिर उसके बाद चौथा ऑप्शन आप सभी का दिया गया है NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं? अमोनिया। तो आप से क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र बताइए। तो बिना बुझा हुआ चूने का सामान्य सूत्र आपका होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है। दोस्तों आपका छठा प्रश्न दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आप लोग बताइए। पहला दिया गया 1880, दूसरा आप सभी का दिया गया है 1885, तीसरा दिया गया 1890 और चौथा आप सभी का दिया गया 1895। तो आप लोग बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो यह सन 1885 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना सन 1885 में हुआ। यदि हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ए आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, एनी बेसेंट थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुआ। कब हुआ? 1885 में। तो आपका 1885 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की, क्योंकि अगला प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है। दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर कि सातवां प्रश्न किस प्रकार का दिया गया है। और वो सातवां प्रश्न दिया गया कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो मोहिनी अट्टम नृत्य है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये बताना है हम लोगों को। तो पहला दिया गया केरल, दूसरा दिया गया महाराष्ट्र और तीसरा दिया गया असम और चौथा दिया गया कर्नाटक। यदि हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो इसका हो जाता है आपका लावड़ी। क्या होता है? लावड़ी।
लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य। यदि हम लोग असम की बात करें तो इसका हो जाता है बिहू। क्या होता है? बिहू। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह असम का हो जाता है। यदि हम लोग कर्नाटक की बात करें तो इसका हो जाता है यक्षगान। यक्षगान। तो आपका कर्नाटक का हो जाएगा यक्षगान, असम का हो जाएगा बिहू और महाराष्ट्र का हो जाएगा लावड़ी। और जबकि जो मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम केरल राज्य का लोक नृत्य है। तो आपका 7वें प्रश्न का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर कि 8वां प्रश्न क्या दिया गया है। दोस्तों 8वां प्रश्न दिया गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो कब हुआ था? पहला दिया गया 1761। तो 1761 जो है तो हो जाता है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761। और जबकि जो 1556 दिया गया है ये है आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध है हो गया। और जो 1556 दिया गया है तो हो जाता है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। और 1885 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो आपसे पूछा क्या गया था? आपसे पूछा गया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। तो आपका 8वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व पर्यावरण दिवस है कब मनाया जाता है? पहला दिया गया 10 दिसंबर। यदि हम लोग 10 दिसंबर की बात करें तो यह विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। 22 मार्च को आपका मनाया जाता है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस 22 मार्च। 30 जनवरी आपका हो जाता है शहीद दिवस। कौन दिवस? शहीद दिवस। और 5 जून आपका हो जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो आपसे पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। जबकि 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 जनवरी को शहीद दिवस। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 10वां प्रश्न दिया गया है कि राजस्थान राज्य की राजधानी कौन सी है? पहला आपका दिया गया पणजी। तो यह आपका हो जाता है गोवा की राजधानी पणजी। लखनऊ आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आपका दिया गया भोपाल आपका हो जाता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। जबकि जो जयपुर है यह राजस्थान
राजस्थान राज्य की राजधानी हो जाती है। अब आपसे पूछा गया है कि राजस्थान राज्य की राजधानी आपका हो जाता है जयपुर। तो जयपुर जो है यह गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है। गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है। जयपुर की राजस्थान की राजधानी जयपुर, इसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका एक 11वां प्रश्न दिया गया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। पहला आपका दिया गया लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा दिया गया मंगल पांडे। मंगल पांडे की बात करें तो इसने मारो फिरंगी को का नारा मारो फिरंगी का नारा। मंगल पांडे महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया। और जवाहरलाल नेहरू आराम है का नारा, आराम हराम है का नारा। और लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान। सन 1965 के पाकिस्तान और भारत के युद्ध में पंडित ज्वालामुखी सन 1965 के पाकिस्तान और भारत के युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो जय जवान जय किसान का नारा सन 1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो आपका 11वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 12वां प्रश्न दिया गया कि सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आपका पहला हो जाता है बुध सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह, सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। मंगल लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है, मंगल। फिर उसके बाद हो जाता है आपका बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है, जो आपका 12वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। और चौथा दिया गया शनि सभी ग्रहों में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। तो सभी ग्रहों में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 13वां प्रश्न दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है। जो आपका माउंट एवरेस्ट है उसकी कुल ऊंचाई कितनी है। पहला आपका दिया गया है 4267 मीटर, दूसरा दिया गया है 8850 मीटर, तीसरा दिया गया है 5760 मीटर और चौथा दिया गया है 6000 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल देश में सागर माथा के नाम से जाना जाता है।
से जाना जाता है। तो दोस्तों यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है कि माउंट एवरेस्ट को किस देश में सागर माथा के नाम से जानते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल देश में सागर माथा के नाम से जानते हैं और इसकी कुल ऊंचाई 8,850 हो जाती है। तो आपका 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपसे 14वां प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। जो आपका 14 प्रश्न है यह पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको मिलता है SW के रूप में। 14वां प्रश्न को आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो आपको 14वां प्रश्न होमवर्क के रूप में मिलता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है कि चोरी चोरा की घटना किस वर्ष हुई थी। जो चोरी चोरा की घटना है यह किस वर्ष हुई थी। चोरी चोरा, तो इसको बोलते हैं चोरी और चोरा। तो चोरी चोरा का की घटना किस वर्ष में हुई थी, तो दोस्तों इस प्रश्न को भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 15 को आपको मिलता है होमवर्क रूप में कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इन दोनों प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। और जो बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब देंगे मैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में उन सभी का नाम दूंगा कि कौन कौन बच्चों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया। कल की वीडियो में कुछ बच्चों ने प्रश्न का सही जवाब दिया था जो निम्न प्रकार नाम था। पहला नाम था नीरज यादव, दूसरा नाम था सूरज दुबे, तीसरा नाम था शुभम शर्मा, चौथा नाम था अभिषेक शुक्ला और जबकि पांचवा जो नाम था वो था सूरज यादव 96। तो बच्चों जो इन दोनों प्रश्न का आंसर बताएंगे मैं उन लोगों का कल नेक्स्ट वीडियो में नाम लूंगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं मिलता हूं आगे के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।